हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी लीवर के बारे में, और लीवर कैसे काम करता है, लीवर के कार्य क्या हैं और लीवर की क्या संरचना है। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। सो लेट स्टार्ट। यकृत, लीवर और उसके कार्य। लीवर क्या है? लीवर शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग है। लीवर क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। जैसे शरीर में सबसे बड़ा अंग वो लीवर होगा, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा अंग वो स्किन होगी। दोनों में डिफरेंस है। शरीर में बड़ा अंग कौन सा हुआ? लीवर। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हुआ? स्किन। ओके। यह शरीर की रक्त आपूर्ति से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। ये क्या करता है? ये शरीर की रक्त आपूर्ति को विषाक्त पदार्थों को निकालता है। स्वस्थ रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। क्या करता है ये? स्वस्थ रक्त के शर्करा को बनाए रखता है। रक्त के थक्के को नियंत्रित करता है। जो रक्त में प्लेटलेट्स की प्रेजेंस से रक्त का जो थक्का बनता है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। और सैकड़ों अन्य महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में पसलियों के पिंजरे के नीचे स्थित होता है। ये पेट के दाहिने हिस्से में, पेट के राइट हैंड पे होता है। यहाँ पे हमारी पसलियों के नीचे यहाँ ये प्रेजेंट होता है। ओके। महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर फर्स्ट, यकृत शरीर में समस्त रक्त को छानता है। इसका क्या काम है? शरीर के समस्त रक्त को छानता है, उसको प्यूरिफाई करता है, तथा विषैले पदार्थों जैसे शराब, नशीली दवाओं को तोड़ता है। क्या करता है? ये सारे जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, शराब, नशीली दवाओं को क्या करता है? तोड़ता है, अपने में ऑब्जर्व करता है। नंबर सेकेंड, यकृत पित्त नामक तरल पदार्थ भी उत्पन्न करता है, जो वसा को पचाने और अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। ये क्या करता है? जो पित्त होता है, पित्त नामक तरल पदार्थ, उसको भी उत्पन्न करता है, और वसा को पचाने, जो फैट होता है उसको पचाने में, और जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है। ओके। यकृत में 4 खंड होते हैं। यकृत में क्या होते हैं? 4 खंड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 8 खंडों और हजारों खंडों या छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। ओके। यकृत के कार्य। अब आते हैं हम कि यकृत, लीवर हमारा काम कैसे करता है। ओके। लीवर शरीर का एक जरूरी अंग है, जो 500 से ज्यादा जरूरी काम करता है। इसका क्या काम है? 500 से जो भी जरूरी काम होते हैं वो करता है। इनमें रक्त प्रवाह से अपशिष्ट उत्पादों और विदेशी पदार्थों को निकालना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना और जरूरी पोषक तत्व बनाना शामिल है। इसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण काम इस प्रकार हैं। सबसे बड़ा काम हमारा लीवर करता है, क्योंकि सारा जो हम कुछ खाते हैं, जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उससे न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, प्रोटेक्टिव करता है, वो सारा काम कौन करता है? लीवर। नंबर फर्स्ट, एल्बुमिन उत्पाद। ये क्या है? एल्बुमिन एक प्रोटीन है। ये क्या है? एक प्रोटीन होती है, जो रक्त प्रवाह में तरल पदार्थ को आसपास के ऊतकों में लीक होने से रोकता है। क्या करता है ये? तरल पदार्थ को आसपास में जो लीक हो, जैसे कुछ चीजें होती हैं ऊतकों से लीक होने लगती हैं, तो वो उनको लीक होने से रोकता है। ये शरीर में हार्मोन्स, विटामिन और एंजाइम को भी ले जाता है। क्या करता है ये? हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनको ले जाने में हेल्प
करता है। नंबर सेकेंड, पित्त उत्पादन। पित्त का उत्पादन, पित्त एक तरल पदार्थ है जो एक छोटी आंत में वसा के पाचन और अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है, पित्त एक क्या है, तरल पदार्थ होता है जो एक छोटी आंत, जो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके जो वसा में जो पाचन होता है उसके अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। रक्त को फिल्टर करना। रक्त को जो ब्लड प्यूरिफाई होता है वो किससे होता है, लिवर। पेट और आंतों से निकलने वाला सारा रक्त यकृत से होकर गुजरता है। पेट और आंतों से जो सारा रक्त होता है वो किससे निकलता है, यकृत से निकलता है, जो विषाक्त पदार्थों, उत्पादों और अन्य हानिकारक पदार्थों को निकाल देता है। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, लिवर करता है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को नियंत्रित करता है। प्रोटीन का उत्पादन अमीनो एसिड पर निर्भर करता है। लिवर एक सुनिश्चित करता है कि रक्त प्रवाह में अमीनो एसिड स्तर स्वस्थ बना रहे। लिवर क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि रक्त प्रवाह, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो अमीनो एसिड, ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं, जो उनका स्तर स्वस्थ बना रहे। ओके, नेक्स्ट। रक्त के थक्के को नियंत्रित करता है। रक्त के क्या करता है, ये रक्त के थक्के को, जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं हमारी ब्लड में, वो भी एक ब्लड के थक्के को जमाती हैं, और ये भी क्या करता है, ये भी हमारे ब्लड के रक्त के थक्के को बनाए रखने में, नियंत्रित रखने में हेल्प करता है। रक्त के थक्के बनाने वाले पदार्थ विटामिन के का उपयोग करके बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर किसी मनुष्य में या किसी बच्चे में विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है, अगर उसके कहीं भी बॉडी में कोई भी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका जो ब्लड फ्लो होता है तो वो रुकता नहीं है। ओके, तो ये जो ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है, जिन्हें केवल पित्त की मदद से अवशोषित किया जा सकता है, जो कि यकृत द्वारा उत्पादित एक तरल पदार्थ है। ओके, संक्रमण से प्रतिरोध। फिल्टरिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में यकृत रक्त प्रवाह से बैक्टीरिया को भी हटाता है। हमारी बॉडी में, हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में जितना भी बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, ये लिवर हटाता है। विटामिन और खनिज भंडारित करता है। मतलब जो विटामिन्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, इकट्ठा करता है। यकृत विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 के साथ साथ लौह तांबे का भी महत्वपूर्ण मात्रा में भंडारण, मतलब इन चीजों को इकट्ठा करके रखता है। नंबर 6, ग्लूकोज को प्रोसेस करता है। ग्लूकोज, लिवर रक्त प्रवाह से अतिरिक्त ग्लूकोज, शर्करा को निकालता है और इसे ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। ये ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको क्या करता है, ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। आवश्यकता अनुसार ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। ये क्या करता है, ये C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ओके, फिर ये ग्लूकोज क्या करता है, ये ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को वापस से पहले ये ग्लाइकोज में चेंज होता है, फिर ये वापस से लिवर क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ओके, यकृत की शारीरिक रचना। यकृत कैसा होता है, ओके, यकृत लाल भूरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का होता है, और लगभग शंकु या पच्चर के आकार का होता है, जिसका छोटा सिरा तिल्ली और पेट के ऊपर और बड़ा सिरा छोटी आंत के ऊपर, ये है इसका बड़ा सिरा। ओके,
ये क्या है इसका बड़ा सिरा। ओके, पेट के ऊपर ये क्या है स्टमक, और बड़ा सिरा छोटी आंत, छोटी आंत के ऊपर होता है। पूरा अंग पेट के दाहिने, ये कहाँ होता है राइट हैंड पे। लीवर कहाँ होता है राइट हैंड पे होता है। पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में फेफड़े के नीचे स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है ये लंग्स के नीचे, यहाँ पे कहीं ये लंग्स होते हैं। ओके, ये उसके नीचे स्थित होता है। इसका वजन 3 से 3.5 पाउंड के बीच का होता है। इसका वजन क्या होता है 3 से 3.5 पाउंड का वजन होता है। ओके, इसमें ईसोफेगस फूड पाइप, इससे क्या होता है फूड आता है, इस पाइप से क्या होता है फूड आता है। लिवर, ये हो गया लिवर इसका। ये क्या है स्टमक, ये क्या है इसके नीचे स्टमक। ये गॉल ब्लैडर आ गया यहाँ, ये क्या प्रेजेंट है यहाँ गॉल ब्लैडर। ये है पैंक्रियाज, ये क्या है पैंक्रियाज, अग्न्याशय। ओके, डोडेनम, ये क्या है डोडेनम। नेक्स्ट, यकृत में 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं यकृत में 4 लोब होते हैं। बड़ा दायां लोब और बायां लोब तथा छोटा पुच्छीय लोब और चतुर्भुज लोब। बायां और दायां लोब फॉल्सीफॉर्म लैटिन में सिकल के आकार का लिगामेंट द्वारा विभाजित होता है, जो यकृत को उदर की दीवार से जोड़ता है। यकृत के लोब को आगे 8 खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जो हजारों लोब्यूल छोटे छोटे लोब से बने होते हैं। ये लोब्स हो गए। ओके, ये छोटे छोटे लोब से बना होता है। इनमें से प्रत्येक लोब्यूल में एक नली होती है। यहाँ क्या होगा एक नली होती है प्रत्येक लोब्यूल में, जो सामान्य यकृती वाहिनी की ओर बहती है, जो यकृत से पित्त को बाहर निकालती है। क्या करती है ये यकृत से पित्त को बाहर निकालती है। इसके पार्ट्स क्या है यकृत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत भाग निम्नलिखित हैं। सामान्य यकृती वाहिनी, एक नली जो पित्त को यकृत से बाहर ले जाती है। यह दाएं और बाएं यकृती नलिकाओं के मिलन से बनती है। जैसे ये राइट हैंड पे हमारा लीवर हुआ, तो ये जो नली होती है ये कहाँ पर स्थित होती है, ये नली जो पित्त को यकृत से बाहर ले जाती है, और ये दाएं और बाएं यकृती नलिकाओं के मिलन से बनती है। ओके, फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये एक पतला रेशेदार लिगामेंट जो यकृत के 2 भागों को अलग अलग करता है। ये क्या करता है यकृत के 2 भागों को अलग अलग, ये इनको डिवाइड कर देता है। ओके, और उसे उदर की दीवार से जोड़ता है। ग्लिसन कैप्सूल, ढीले संयोजी ऊतक की एक परत जो यकृत और उसके संबंधित धमनियों और नलिकाओं को घेरती है। यकृत धमनी क्या होती है मुख्य रक्त वाहिका जो यकृत को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है। ये क्या करती है यकृत धमनी क्या करती है जो हमें ऑक्सीजन लेने में हमें हेल्प करती है। यकृत पोर्टल सिरा, हेपेटिक पोर्टल वेन,
वह रक्त वाहिका जो जठरांत मार्ग, पित्ताशय, अग्नाशय और प्लीहा से रक्त को यकृत तक ले जाती है। इनका सबका क्या काम होता है? रक्त को यकृत तक ले जाने का। लोब्स, लोब्स क्या होते हैं? यकृत के शारीरिक भाग होते हैं। लोब्यूल्स क्या होते हैं? यकृत के सूक्ष्म निर्माण खंड होते हैं। जो यकृत के छोटे छोटे जो खंड होते हैं उनको लोब्यूल्स कहा जाता है। पेरिटोनियम, ये क्या होता है? यकृत को ढकने वाली एक झिल्ली को बाहरी आवरण देता है। आपने देखा है कि यकृत लाल भूरे रंग का होता है, तो ये उसकी झिल्ली को तैयार करते, ढकने का कार्य करते हैं। ओके, अब आते हैं हम अग्न्याशय, पैंक्रियाज। किस पे आते हैं हम? अग्न्याशय, पैंक्रियाज क्या है? ओके, आमाशय के ठीक पीछे अग्न्याशय एक बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है ये? आमाशय के ठीक पीछे हमारा लीवर हो गया, वहीं एक नीचे आमाशय होता है। आमाशय के ठीक पीछे मतलब बैक साइड में एक बड़ी ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। इसका दाहिना सिरा चौड़ा तथा बायां सिरा प्लीहा से चिपका होता है। इसे अग्न्याशयी रस तैयार होता है। इसका क्या काम होता है? ये अग्न्याशयी रस रेडी करता है, तैयार करता है। भोजन के पाचन में अग्न्याशयी रस का कार्य। अग्न्याशयी रस का भोजन पचाने में क्या काम होता है? अग्न्याशयी रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। क्या, कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 3। नंबर 1 एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का जो भाग मुख गुहा में लार के प्रभाव से बच जाता है। मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट का जो थोड़ा बहुत जो भाग होता है, जो मुख गुहा होती है उसमें लार के, जिसमें लार नहीं मिल पाती है हमारी, ठीक है, तो उसके प्रभाव से जो बच जाता है वह एंजाइम के प्रभाव से शक्कर में बदल जाता है। इसमें क्या है? अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट में ये लार नहीं मिली तो फिर क्या होगा? एंजाइम के प्रभाव से शक्कर बन जाती है। क्या बन जाती है? शक्कर, यानी ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? ये वसा को अम्लों में परिवर्तित कर देता है। ये क्या करता है? फैट, जो वसा होता है, फैट होता है, उसको किस में परिवर्तित कर देता है? अम्लों में परिवर्तित कर देता है, जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो होते हैं रुधिर और लसिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। नंबर 3 ट्रिप्सिन, ये भोजन के प्रोटीन वाले अंश को पचाकर अमीनो अम्लों में बदल देता है। ये क्या करता है? भोजन के जो अंश होते हैं, प्रोटीन वाले अंश होते हैं, उनको पचाकर क्या करता है? अमीनो अम्लों में बदल देता है। ये हार्मोन्स ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करता है। जो हार्मोन्स ग्लूकोज के उपापचय होता है उस पर नियंत्रण करता है। अगर अग्न्याशय ग्रंथि में इंसुलिन कम बनने लगे तो ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। क्या होती है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र के साथ ग्लूकोज आने लगता है। इसे मधुमेह रोग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिसे डायबिटीज हो जाती है, उसको ज़्यादा ही उसकी डायबिटीज बढ़ जाती है तो उसको इंसुलिन लेने की ज़रूरत होती है। वही है रीज़न यहाँ पे, इनका जो इंसुलिन होता है वही कम हो जाता है तो इनका क्या होता है? जो शुगर होती है वो बढ़ जाती है और उन्हें डायबिटीज रोग हो जाता है। ओके, बाय।